हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे शासन की ओर से जारी किए गए आकलन प्रपत्र कक्षा 2, 3, 4 व 5 भाषा विषय का बेसलाइन आकलन प्रपत्र आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथियों, आजकल आपने व्हाट्सएप पर भी बहुत आकलन प्रपत्र देखे होंगे, लेकिन हो सकता है उनमें कुछ सही हों और कुछ सही न हों। लेकिन जब शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है तो हम टीचर्स को इन्हें फॉलो करना चाहिए और इन्हीं के अनुरूप आकलन प्रपत्र का निर्माण करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं इनके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सरकार की ओर से गाइडलाइन जो आकलन प्रपत्र के विषय में जारी की गई है। बेसलाइन आकलन कार्यक्रम के प्रारंभ में शून्य सप्ताह के दौरान कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जान पाएंगे। वास्तविक अधिगम स्तर की जानकारी के बाद ही एक बेहतर शिक्षण योजना बनाई जाएगी। बेसलाइन आकलन के लिए निम्न प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। कक्षा 2 और 3 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जांच पत्र तैयार किया गया है। इसमें कुल 20 शब्द हैं। ये शब्द कक्षा 1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं। इन शब्दों के चयन में बच्चों के स्तर का ध्यान रखा गया है। इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 2, 3 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। स्तर निर्धारण हेतु डिकोडिंग कार्य को आधार माना गया है। स्तर 1 के बच्चों के साथ वर्ण, मात्रा व शब्द पहचान पर व्यवस्थित रूप से कार्य होगा। स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य पर व्यवस्थित रूप से कार्य होगा। भाग 2 है इसका, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन। बेसलाइन आकलन कैसे करें? इस आकलन के लिए बच्चों को सहज बनाना जरूरी है। आप बच्चों का सीधे आकलन ना करें। प्रत्येक बच्चे के साथ थोड़ी बातचीत कर उसे सहज करवाएं। बेसलाइन आकलन के लिए आपको प्रपत्र दिए गए हैं। शब्द पठन कार्ड, बच्चों से शब्द पढ़वाएं। इस संदर्शिका के आखिरी पृष्ठ पर भी पढ़ने के लिए पठन कार्ड दिया गया है। आप इसे फाड़ कर रख लें और आकलन के दौरान बच्चों को पढ़ने के लिए इसे दें। स्कोरिंग प्रपत्र, अगले पृष्ठ पर स्कोरिंग प्रपत्र है। इस प्रपत्र में प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक शब्द के अनुसार सही गलत लिखना है। बेसलाइन आकलन के लिए शब्द पठन कार्ड से बच्चों को शब्द पढ़ने को कहें। बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और आप स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करेंगे। शब्द कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र में एक ही तालिका है। सीधे शब्द पठन कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिए गए शब्दों कल, नाम, ताला को पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के नीचे 1 लिखें। जब बच्चा कोई गलत शब्द पढ़े तो उस शब्द के नीचे 0 का निशान लगा दें। अगर बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसे आगे के शब्द पढ़ने को कहें। अटके शब्द को गलत माने। अगर बच्चा पहली पंक्ति का एक भी शब्द नहीं पढ़ पाता है तो उसे आगे पढ़ने से रोक दें। उसकी उपलब्धि में 0 लिख दें। अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर उसे वापस सही पढ़ता है तो इस शब्द को सही माने। अगर आपने 0 लिख दिया था तो उसे 1 बना दें। सही पढ़े गए शब्दों को अंतिम गिनती करें। अंत में स्कोरिंग प्रपत्र में दिए गए खाने में सही पढ़े गए शब्दों की संख्या यानी 1 गिनकर लिखें। तो ये शब्द का पठन कार्ड है। ये इस तरह से बच्चों को बनाकर देना है और उनसे पढ़वाना है। 4 एंडलाइन
ये भी एक शब्द पठन कार्ड है, इसमें भी अलग अलग मात्राएं लगी हुई हैं, बच्चों को ये पढ़वाना है। इस तरह से इसे आप मॉड्यूल से फाड़ कर निकाल लें और इसको बच्चों को पढ़वाएं। फिर आता है फिर उपचारात्मक शिक्षण के लिए आकलन। तो आप देख सकते हैं इसमें बच्चे का नाम की तालिका है और आगे शब्द लिखे हुए हैं, कक्षा लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको जो बच्चा पढ़ लेगा उसके आगे 1 लिखना है और जो नहीं पढ़ेगा उसके आगे 0 लिख देना है। बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों के स्तर का निर्धारण। सभी बच्चों को बेसलाइन आकलन के बाद 2 स्तरों में रखा जाएगा। इसका निर्धारण नीचे दी गई तालिका में किया गया है। बच्चों की उपलब्धि, निर्धारित स्तर और निर्धारित स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य। 10 या उससे कम शब्द पढ़ पाना, ये स्तर 1 में होगा। जो बच्चे 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 1 की गतिविधियाँ की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण, मात्रा पहचान, शब्द पठन पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 1 में रखा जाना है। 11 और इसके अधिक शब्द पढ़ पाना, अगर बच्चे 11 या इससे ज़्यादा शब्द पढ़ पाते हैं तो उनको इस लेवल 2 में रखा जाएगा। जो बच्चे 11 या अधिक शब्द पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियाँ की जाएंगी, जिसमें वर्ण, मात्रा को दोहराना, शब्द व वाक्य पर कार्य किया जाएगा। इन बच्चों को समूह 2 में रखा जाएगा। इन दोनों स्तरों के बच्चों के साथ काम कैसे किया जाना है, इस पर विस्तार से आगे चर्चा की गई है। उपर्युक्त विवरण के आधार पर स्कोरिंग प्रपत्र के अंतिम खाने स्तर में बच्चों की उपलब्धि का स्तर लिखें। स्तर निर्धारण आपके कक्षा में डिकोडिंग शिक्षण की तैयारी का पहला कदम है। आइए एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को समझ लें। सबसे पहले आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़वाना है। स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करवाना है। स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना है। समूह निर्धारण और समूह के अनुसार शिक्षण। 8 सप्ताह के शिक्षण कार्य के बाद इन्हीं बच्चों का पुनः आकलन किया जाएगा और जो बच्चे उपलब्धि स्तर में पीछे होंगे उन्हें आगे के शिक्षण के दौरान विशेष मदद और समय दिया जाएगा। ये इस तरह से है। बेसलाइन आकलन होगा पहले, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति, और उसके बाद एंड लाइन आकलन। कार्यक्रम के प्रारंभ में 0 सप्ताह के दौरान कक्षा 4-5 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। इस आकलन के दौरान शिक्षक बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जान पाएंगे। वास्तविक अधिगम स्तर की जानकारी के बाद ही एक बेहतर शिक्षण योजना बनाई जाएगी। तो साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी डिटेल, इसकी आपको PDF मिल जाएगी और इस PDF का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।